हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDE का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्मला उपन्यास के प्रमुख पात्र यानी कि दूसरे प्रमुख पात्र मुंशी तोताराम की चरित्र विशेषताओं का वर्णन करूंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे से जो है कुछ लिख सकें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक कहानी है और हृदय स्पर्शी कहानी है। क्योंकि इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में दहेज की कुप्रथाओं और समाज में होने वाले अनमेल विवाह के पश्चात विवाहित महिला को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुंशी तोताराम, जो कि इस उपन्यास के दूसरे पुरुष पात्र हैं। मुंशी तोताराम के चारित्र्य विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं। पहली चारित्र्य विशेषता है रोगी पुरुष। हेडिंग लिखने के बाद हम इसके अंतर्गत लिखेंगे कि रोगी पुरुष का होना मुंशी तोताराम की चारित्र्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस बात का पता उस समय चलता है जब निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से होता है। लेखक ने वकील साहब की शारीरिक रूप और उनकी व्याधियों को स्वयं ही इस प्रकार बताया है। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवकाश न मिलता था, यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने जाते इसलिए तोंद निकाल आई थी। देह स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती। मंदाकिनी और बवासीर से उनका चिरस्थायी संबंध था। अतएव एवं बहुत फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था। मझला जियाराम जो था वह 11 वर्ष का था और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। इस प्रकार तोताराम रोगी व्यक्ति थे, अतः वे परहेज से रहते थे। वह परिश्रमी वकील थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर असर हुआ था। उन्हें इस उम्र में विवाह की चिंता हुई। उन्होंने 15 वर्ष की कन्या यानी कि निर्मला से विवाह किया। यह उनकी वासना पीड़ता का प्रमाण था। नेक्स्ट है वासना प्रिय और आत्म प्रशंसक, यानी कि वासना प्रिय और आत्म प्रशंसन जैसे गुण भी मुंशी तोताराम के चारित्र्य विशेषताओं में शामिल थे। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मुंशी तोताराम का निर्मला से दूसरा विवाह था। उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, जिससे उनके 3 पुत्र भी थे, जिनमें सबसे बड़े मनसाराम की उम्र 16 वर्ष की थी। पत्नी के न रहने पर उनके घर की देखभाल उनकी बड़ी और विधवा बहन रुक्मणी करती थी। लेकिन दाम्पत्य सुख की इच्छा ने मुंशी जी को फिर से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। छोटी उम्र का ख्याल किए बिना मुंशी जी 15 वर्ष की कन्या निर्मला को अपना पत्नी बना दिया। जैसा कि स्वाभाविक था, निर्मला इस विवाह से खुश नहीं थी, क्योंकि पिता के हम उम्र का पति पाकर उसके युवा मन की उमंगें दबकर रह गई थी।
तोताराम के प्रति निर्मला का व्यवहार सहज नहीं था हो सकता था, जैसा कि प्रायः पत्नी पत्नी के बीच होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अधड़ उम्र के व्यक्ति थे। साथ ही साथ मुंशी तोताराम अपनी पत्नी यानी निर्मला को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचने लगे। आत्म प्रशंसा द्वारा पत्नी को सिझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने तरह तरह के उपहार लाया करते थे, जिससे कि निर्मला जो है उनसे मोहित हो जाए और वे एक दाम्पत्य के रूप में अपना जीवन को निर्वाह कर सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि कहाँ एक तरफ 15 वर्ष की कन्या निर्मला और वहीं दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम 45 वर्ष के थे। ऐसी स्थिति में निर्मला के सामने, निर्मला के जीवन में एक ऐसी घट परिस्थिति आ गई कि इस परिस्थिति में वह कैसे अपने आप को जो है अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपने हम पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह करे। उनके निर्मला के जीवन में अंधकार छा गया। तो हम कह सकते हैं कि वासना प्रिय और आत्म प्रशंसक भी मुंशी तोताराम की चरित्र विशेषताओं में से एक है, क्योंकि अगर वासना प्रिय मुंशी तोताराम नहीं होते तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की होती और न ही निर्मला जैसे कम उम्र की लड़कियों के जीवन को उन्होंने बर्बाद किया होता। अगला है मुंशी तोताराम की चरित्र विशेषता है ढोंगी। ढोंगी भी मुंशी तोताराम के चरित्र विशेषताओं में शामिल है। मुंशी जी इस बात का पता उस समय चलता है जब मुंशी जी पत्नी को रिझाने के लिए ढोंग भी किया करते थे। बालों को रंग कर, सुरमा लगा कर, निकले हुए तोंद को कस कर वो जवां मर्द दिखने का प्रयत्न करते थे। मुंशी तोताराम धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिनसे लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उसका कलेवर ही बदल गया। उनकी नज़र में गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डिंग मारने में कोई हानि न थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंशी तोताराम ढोंगी प्रकृति के व्यक्ति थे। जब उनका विवाह अधेड़ 15 साल की उम्र की लड़की निर्मला के साथ हो जाता है, तो वह निर्मला को रिझाने के लिए, निर्मला को अपना बनाने के लिए जो है, निर्मला के साथ घुल मिलने के लिए उन्होंने ढोंग रचना शुरू किया। वे बालों को कभी रंगते थे तो कभी आंखों में सुरमा लगाते थे। ऐसा इसलिए करते थे जिससे कि निर्मला जो है उससे मोहित हो जाए। लेकिन निर्मला मोहित क्यों होती? क्योंकि वह इस अनमेल विवाह से इसलिए दुखी थी क्योंकि उसको अपने पति के रूप में अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। संकालू भी मुंशी तोताराम के चरित्र विशेषताओं में से एक है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मुंशी तोताराम जो थे वह संकालू प्रकृति के थे। इस बात का पता उस समय चलता है जब सभी प्रकार के प्रयत्नों से भी तोताराम निर्मला को रिझा नहीं पाते हैं, तो उन्हें खीज होती है। खीज मतलब गुस्सा आता है। एक छोटी सी घटना के साथ उनके चरित्र में परिवर्तन आता है। एक दिन मनसाराम खेल कर आता है, निर्मला उसे कुछ मेवे खाने को देती है। जब वह खाकर जाने लगता है तो पूछती है, कब आइएगा? जवान बेटे के प्रति निर्मला के इस स्नेह को वह सह नहीं पाते और निर्मला से चिढ़कर पूछ बैठते हैं, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? या तो हम कह सकते हैं कि इस कथन से यह पूरा का पूरा उपन्यास में साबित होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी मुंशी तोताराम जो है वह संकालू प्रकृति के व्यक्ति हैं। कहानीकार कहता है कि तोताराम में इन छोटी छोटी बातों से शंका उत्पन्न होती है। उनमें पुत्र पत्नी के प्रति शंका बढ़ती ही जाती है, क्योंकि पुत्र का उम्र और
माँ का उम्र भी एक जैसा एक साथ का उम्र है, इसलिए वह शंका करते हैं कि कहीं पुत्र पत्नी के बीच में तो संबंध नहीं है। पुत्र को घर से बाहर रखने का प्रयत्न करते हैं। निर्मला और मनसाराम दोनों उनकी शंका को यह पहचान जाते हैं। निर्मला पति के व्यवहार से दुखी रहती है और सब तरह से प्रयत्न करती है कि पति उसकी निष्ठा पर संदेह न करे। मनसाराम को पिता की इस शंका से इतना दुख पहुंचता है कि उसने जीने की इच्छा मर जाती है और अंत में मर भी जाता है। मनसाराम के अस्वस्थ हो जाने तथा स्थिति नाजुक होने पर भी तोताराम की संकालु प्रवृत्ति में फर्क नहीं आता। आत्मपीड़क भी मुंशी तोताराम की चरित्र विशेषताओं में बेखूबी शामिल है। आत्मपीड़क का तात्पर्य है अपने किए हुए कार्य पर पछतावा कर स्वयं को पीड़ित करना। पुत्र शोक के कारण तोताराम की दिनचर्या बदल गई। यदि तोताराम ने सोच समझकर काम लिया होता तो हो सकता है उनका घर बर्बाद होने से बच जाता। वे अपनी वासना की तृप्ति के लिए इतना भी ख्याल न कर पाए कि जिस कन्या के साथ वह विवाह रचा रहे हैं वह उसके बड़े पुत्र की उम्र की है। उनकी करने के कारण निर्मला का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। पत्नी का प्यार न पाने से उनके अंदर कुंठा जन्म लेती है। बाद में वह कुंठा शंका में बदल जाती है और अपनी शंका के कारण वे अपने गुणवान पुत्र को खो देते हैं। पुत्र का शोक इतना गहरा होता है कि उनके आगे के जीवन को और भी दुखदायी बना देता है। वे आत्म पीड़ा से व्याकुल रहने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मुंशी तोताराम जो है अपने जीवन में किए गए कार्य के ऊपर पछताते हैं। वह सोचते हैं कि काश हमने यह काम नहीं किया होता, हमने शंका नहीं किया होता। लेकिन अब बात तो वही हो गई ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आत्मलोचक भी मुंशी तोताराम की चरित्र विशेषताओं में से एक है। मुंशी जी में आत्मलोचना करने का भी गुण है। आत्मलोचना करने का मतलब वे अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हैं कि क्या उन्होंने जो किया वह अनुचित था, अगर अनुचित था तो किस प्रकार। यह और बात है कि आत्मलोचना से वे कुछ सीखते नहीं हैं। यही नहीं, वे उसे साथ ही साथ उचित ठहराने का प्रयत्न भी करते हैं और इसी वजह से उनके जीवन की कोई भी समस्या हल नहीं हो पाती। तो हम कह सकते हैं कि आत्मलोचक भी मुंशी प्रेमचंद जी की चरित्र विशेषताओं में शामिल है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से BHDE का 101 का और भी वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आप जो है एग्जाम में जा कर के लिख सकें। देखिए, अगर इस उपन्यास का सारांश आपको मालूम है तो आप किसी भी पात्र की चरित्र विशेषताओं को, चाहे वह मुंशी तोताराम जी हो चाहे निर्मला हो, आप उसे भली भांति लिख पाएंगे। तो मैं इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। थैंक यू, सी यू अगेन।